Garhwal now, because BJP here has fielded Anil Baluni from the seat, replacing the sitting MP Tirath Singh Rawat versus Ganesh Godiyal from the Congress party, former state Congress chief and former MLA as well. There is another seat that we talk about, which is Tehri Garhwal. BJP has now fielded, when it comes to Lakshmi Shah, the Tehri Garhwal MP since 2012, and Jodh Singh Gunsola from the Congress party, who is the current Uttarakhand Cricket Association president as well. Those are the seats that we are talking about. Let's talk about Almora SC as well. BJP this time, who has fielded Ajay Tamta from the BJP side. He beat Pradeep Tamta back in 2014 and 2019. Meanwhile, Pradeep Tamta from the Congress party, he beat Ajay Tamta back in 2009. That has been the scenario, the political dynamics that has been playing out. Let's talk about Nainital as well. Uddhav Ajay Bhatt from the BJP, who has fielded MOS Defence, beating Harish Rawat back in 2019. Prakash Joshi, who has been fielded from the Congress party side, who is the former office bearer of the AICC, IYC and also the NSUI. Those are the leaders as far as the first seats that has now been looking at when it comes to the seats from the BJP, which has changed its candidate from Haridwar. Now let's straight away go across to the live pictures coming in of Union Home Minister Amit Shah. Today he is filing his nomination. Yesterday was the day when his grand roadshow had happened in Ahmedabad, Gandhinagar. As far as he also is seeking a re-election from that very seat. अमित हमारे साथ लाइव जुड़े हुए, अमित के पास जाते हैं हम, क्योंकि अमित कल मेगा रोड शो हुआ, 14 किलोमीटर लंबा रोड शो. आज अमित शाह पहुंचे हैं, उनके साथ चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र भाई पटेल भी है और आज नॉमिनेशन यानी कि नामांकन आज अपना दर्ज करने वाले हैं. जी हाँ, देखिए अभी हम कलेक्ट्रेट ऑफिस में है, जो गांधीनगर में कलेक्ट्रेट ऑफिस है. ये रास्ता है जो कि बैरिकेड किया हुआ, ब्लॉक किया हुआ है. इसके आगे जाके ही कलेक्ट्रेट ऑफिस है, जहां पर थोड़ी देर में गृह मंत्री पहुंचने वाले हैं और सीएम भी उनके साथ होंगे. और सबसे बड़ी बात की जो सर्किट हाउस है, वहां पर गृह मंत्री अमित शाह पहुंच चुके हैं. और जो शुभ मुहूर्त कहा जाता है, जो विजय मुहूर्त कहा जाता है, वो 12:39 का है. जब जो जानकारी है कि उससे थोड़ी देर पहले वो यह पहुंचने वाले हैं और इसके बाद यहाँ पर वो नामांकन दाखिल करेंगे. जो उनके साथ 4 लोग जो होंगे, जो प्रस्तावक होंगे, कहा जा रहा है कि वो ज्ञान से होंगे. जो ज्ञान क्वाइन किया गया है शब्द, जिसमें गरीब है, युवा है, नारी शक्ति, तो इस तरह से उनको साथ में 4 लोग होंगे जो उनके प्रस्तावक होंगे. और पिछले बार 19 में वो यहाँ से लोकसभा के लिए चुने गए थे. ये सीट जो है, हालांकि 98 से पहले तक ये कांग्रेस यहाँ पर गढ़ था, लेकिन 98 में 96 में ये बने. आपको देखिए, वो पहले अटल बिहारी वाजपेयी एक बार चुनाव लड़े थे यहाँ पर, और 98 के बाद से लगातार लालकृष्ण आडवाणी जो है वो चुनाव जीतते रहे हैं. तो ये पूरी जो सीट है, ये परंपरागत भाजपा की सीट है. और यहाँ पर अगर आप देखिए तो पहली बार यहाँ पर शंकर सिंह बाघेला चुनाव जीते थे, और इसके बाद फिर वाजपेयी जीते, वाजपेयी के बाद फिर आडवाणी लगातार कंटिन्यू चुनाव जीतते रहे. तो ये परंपरागत सीट है. कल करीब 14 किलोमीटर का रोड शो करके पूरे जो 7 में से 6 विधानसभा में उन्होंने 14 किलोमीटर का रोड शो किया. और एक तरह से जनसंपर्क था, प्रचार वो एक ही दिन करते हैं. तो कल उन्होंने बात की लोगों से और लास्ट में एक सभा भी की. और आज यहाँ पर पहुँच चुके हैं. थोड़ी देर में जो सर्किट हाउस से वो पहुंच जाएंगे कलेक्ट्रेट, और नामांकन दाखिल करके सीधे चुनाव प्रचार के लिए चले जाएंगे. कल उन्होंने अपने लिए प्रचार किया था और आज से फिर वो दूसरे प्रचार में जुड़ेंगे. तो बस थोड़ी देर में शुभ मुहूर्त जो है 12:39 का है, जो विजय मुहूर्त का आता है, उस समय अमित शाह गांधीनगर से नामांकन दाखिल करेंगे. लेकिन अमित, आज के कार्यक्रम के बारे में जरा बताएं, क्योंकि कल भी आपने बातचीत करी, आपको मौका मिला केंद्र मंत्री के साथ बात करने का. जहां तक अमित शाह से आपने कई मुद्दों पर बात करी और उन्होंने कई मुद्दे उठाए भी, लेकिन ये भी कहा कि प्रचार वो हमेशा करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन एक दिन उन्होंने अपने लिए निकाला है, यानी कि अपने प्रचार करने के लिए. कल उन्होंने बड़ा सा जो रोड शो था, जो कई किलोमीटर तक लंबा चला, उन्होंने अपने लिए सिर्फ एक दिन निकाला. नहीं, देखिए वो जो कह रहे थे वो उसके बारे में उन्होंने विस्तार से बात की. एक दिन पहले मैं रात को उनके साथ भी बैठा था, करीब 2 घंटे अमित शाह से जिसे मुलाकात करने का मौका मिला था. उस दौरान उन्होंने ये कहा, क्योंकि 30 साल इस पूरे जो अगर कहें तो इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में 30 साल उन्होंने दिया है. वो यहाँ से विधायक भी रहे हैं, जो गांधीनगर में ही आता है नारायणपुर, वहाँ से विधायक भी रहे हैं. दूसरी बात, गांधीनगर लोकसभा की बात करिए तो जब 98 में जब से लालकृष्ण आडवाणी यहाँ से सांसद बने, तो एक तरह से जो पूरा चुनाव प्रबंधन की जिम्मेदारी थी, तो वो हमेशा से अमित शाह ने देखा है. तो जब आप यहाँ के हो, नारायणपुरा में आपने पूरी जिंदगी गुजारी हो, और वहाँ पर आप वहाँ पर
30 साल से राजनीति में हो, तो वो संपर्क था उनका, लोगों से संपर्क है, लोगों से मिलना जुलना है, एक व्यक्तिगत जो पर्सनल कनेक्ट है वो यहाँ पर दिखा जब वहाँ पे लोग आते थे। एक एक को नाम से आप जानते हो क्योंकि एक लंबा समय गुजारा, इसीलिए उन्होंने कहा कि प्रचार वो रोज करते हैं, लेकिन चुनाव के दौरान अपना प्रचार करने वो पहली बार आ रहे हैं, क्योंकि ये खास मौका होता है, इलेक्शन का वक्त होता है। लेकिन आप अगर याद कीजिए, अगर आपने तस्वीरें भी देखी होंगी, विस्तार में बात करेंगे अभी अमित, क्योंकि अभी थोड़ी देर में जिस तरह से आप बोल रहे हैं मुहूर्त है, और उसी मुहूर्त में उसी वक्त में नामांकन दर्ज करेंगे। अमित शाह पहुंच चुके हैं, जहां तक अगर कलेक्टर ऑफिस की बात करें तो चीफ मिनिस्टर भी उनका साथ देंगे। बने रहिए हमारे साथ। He had a word with the Union Home Minister yesterday while he was campaigning for himself, rather, when it comes to that long roadshow that was conducted in Sanand, that began from Sanand, rather. Let's listen in.